हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 3.1 एंड पार्ट सेकंड रहेगा ये, ठीक है बेटा। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ये मैंने एक ही लेक्चर में किया था पूरा कंप्लीट, बट उस टाइम कुछ ही क्वेश्चन उसमें रिकॉर्ड हुए थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक। फिर जो जिससे मैं रिकॉर्ड करता वो ऑफ हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला था, तो इसीलिए फिर फर्दर जो पार्ट था उसका वो रिकॉर्ड ही नहीं था हुआ था। तो चलो फिर बेटा हम क्वेश्चन को है ना टाइम को ज़ाया ना करते हो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या इस तरह से, सोफिया एंड माया यूज डिफरेंट मेथड्स टू वर्क आउट 4 पॉइंट, हमारे पास इस तरह से इंटू 10⁵ इसका जो बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में सीखे है। दिस इज व्हाट दे राइट। अब जो सोफिया बोल रहे कि देखो वो कैसे कर रहे बेटा, वो कर रहे इस क्वेश्चन को इस तरह से कि वो लिख रहे सोफिया जो मेथड कर रहे इसमें इस तरह से 4.56, फिर देखो 10⁵ है ना बेटा, पॉजिटिव 5 है, ये इसको राइट की तरफ ऐसे 5 डिस्प्लेस कर रहा है ऐसे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। देखो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे कहानी क्या है, बट यहाँ तो फर्दर फिर कोई डिजिट ही नहीं है, तो इन बाकी 3 डिजिट के बाद लिखो क्या लिखते हैं, फिर वो 3 0 हमारे पास। तो जो आंसर आता है हमारे पास बेटा वो ऐसे 45600 हमारे पास। मतलब जो यहाँ पे डेसिमल है इसने यहाँ पे इसको राइट की तरफ कितना लिया। आप देखो डेसिमल जब राइट एट एंड पे इसको मेंशन करो या ना करो कोई बात नहीं होती है। और ये है इसका इस तरह से मेथड, ये मेथड है जो सोफिया है। फिर जो दूसरा है माया, माया क्या कर रहा है बेटा इस तरह से, वो इस क्वेश्चन को ऐसे कर रही है कि द नंबर 4 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। वो बोल रहे कि यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस मतलब कि जहाँ पे डेसिमल के बाद बेटा कितने डिजिट है 2, तो इसको बोलेंगे जो डेसिमल के बाद है ये 2 डेसिमल प्लेस है यहाँ पे। तो द नंबर 10 हैज 5 zeros, और यहाँ पे 10⁵ मतलब कितने होते हैं, 5 zeros है। तो फिर ये कर रहे हैं इस तरह से, जो 5 नंबर ऑफ zeros माइनस डेसिमल प्लेस ऐसे 2, वो कितना बच रहा है, वो बच रहा है हमारे पास 3। फिर वो जो आंसर लिख रहे हैं सीधे कि अब डेसिमल हटा दो, ये 4 5 6 और फिर इस तरह 3 0 लिखो। ये है किसका मेथड हमारे पास बेटा, माया का। शाबाश। डू यू अंडरस्टैंड हाउ बोथ मेथड्स वर्क, इस तरह से। और इस पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे हमारे पास, क्रिटिक द 2 मेथड्स, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड। देखो बेटा अगर आप दोनों मेथड को देखोगे, दोनों मेथड करेक्ट है, पहली बात तो ये चीज है। बट अब ये जो मेथड है बेटा ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो लर्नर्स है, जो क्या बोलते हैं इसको हम, जिनको भी इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए ये मेथड ठीक है। ठीक है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग होता है हमारे पास कि हाँ ऐसे हम इस तरह से डिस्प्लेस को कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को। ये थोड़ा सा इमेजिन सोचना या करना थोड़ा सा, जो खास कर किन के लिए जो भी बिगनर है, ठीक है, जिनको उतने कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक है। अच्छा, बट ये जो मेथड है हमारे पास ये शॉर्टकट, ये इसका एडवांटेज है कि ये हमारे पास शॉर्ट है, इतना ये डेसिमल फिर ऐसे ऐसे लिखना ठीक है करना, तो ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू दैट थोड़ा सा लॉन्ग वे हमारे पास। ठीक है बेटा, अब किसका मेथड आप लोग क्या करते हो, प्रेफर करते हो, ये आप लोगों तक है, समझा बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे है। अब इस पे हमें इसी टाइप के क्वेश्चन है पार्ट से हमारे पास। देखो बेटा जैसे हमारे पास ऐसे 4.7 इंटू 10⁴। अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम वही सोफिया थी ना वहां, अगर हम सोफिया का ही मेथड करेंगे तो 10⁴ मतलब डेसिमल पॉइंट को कितना लेना है इधर की तरह बेटा 4। तो देखो वन डिजिट तो छोड़ा, बट नेक्स्ट 3 डिजिट के बदले तो कुछ नहीं है, तो जब नहीं है तो उनके बदले 3 zeros लिखो, तो ये बनेगा इधर फिर आता है ऐसे इधर फिर इधर इधर, तो 4 इसको डिस्प्लेस करना है, तो ये बनेगा हमारे पास 47000। डेसिमल एंड पे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। फिर देखो बेटा बी पार्ट 91.5 इंटू 10⁵। देखो बेटा फिर से इसको
3 शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट हमारे पास 3 डिजिट्स, बट यहाँ तो खाली एक डिजिट है, तो बाकी 2 डिजिट के बाद क्या लिखेंगे बेटा 0, तो सीधे सीधे 91500। फिर देखो इसका सी पार्ट 0.33 इंटू 10⁻⁷। समझे बेटा? देखो फिर से वही कहानी, इधर इसको कितना डिस्प्लेस करना है राइट की तरफ 7 डिजिट्स, बट यहाँ तो खाली 2 डिजिट है, बाकी 5 डिजिट के बाद कितने जीरो लिखने पड़ेंगे 5, तो बनेगा 33, तो बाकी फिर 5 जीरो हमारे पास, ये 1 2 3 4 5, तो ये सीधे सीधे उठ के कहां पे आएगा आप यहाँ पे हमारे पास, तो ये बनेगा आंसर हमारे पास 33000000 हमारे पास। शाबाश, तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास इस तरह से, देखो इसने ऐसे लिखा है 1.5 इंटू 10⁻3। देखो बेटा हमें इसको ऐसे आंसर में लिखना है इधर डब्बे में, 10⁻3 मतलब डेसिमल को राइट की तरफ 3 डिजिट लेना है, बट यहाँ तो खाली एक है, बाकी 2 के बदले क्या लिखेंगे हम 0। अब देखो ये तो इजी, जल्दी जल्दी हो रहा है हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट में जैसे 32.1 इंटू, फिर यहाँ पे कुछ लिखना है सच दैट के आंसर कितना आना चाहिए 3120। देखो बेटा हम क्या करेंगे, अब एज्यूम देखो ये डेसिमल यहाँ पे था, इसको कहां पे शिफ्ट किया इधर इसने, मतलब राइट की तरफ इसने 2 शिफ्ट किया, इसने राइट की तरफ इसने बेटा 2 शिफ्ट किया, ठीक है, तो वो कब पॉसिबल है, तो जब 10⁻2 होता है यहाँ पे मल्टीपल। समझा बेटा? तो इस तरीके से इसको सोचना है। फिर देखो सी पार्ट, अब हमारे पास ऐसे कुछ है इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू कितना है 612000। हाँ इस टाइम थोड़ा पीछे देखो, इस टाइम देखो बेटा जो यहाँ पे नंबर होता है, जो भी यहाँ पे नंबर होता है, जब डेसिमल जब इसको 10⁻5 से मल्टीपल किया होगा तो डेसिमल कितना आगे राइट की तरफ हमने लिया होगा 5, तो मतलब अब डेसिमल यहाँ पे नहीं मेंशन है तो यहाँ पे है, तो इसको वापस पीछे 5 ले जाओ, वापस 5 लेना मतलब 1 2 3 4, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पे बेटा, तो अब यहाँ पे डेसिमल आएगा हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से 6.12। क्या ये 30 लिखने की जरूरत है? नहीं, तो इसका मतलब जो हमारे पास बेटा यहाँ पे नंबर होता है वो 6.12, और इसी को अगर हम किससे मल्टीपल करते, इसी 6.10⁻5 से हम डेसिमल 5 शिफ्ट करते टुवर्ड्स राइट, फिर बाकी यहाँ पे तो खाली 2 डिजिट थे, नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद कितने लिखते 30 हमारे पास। समझा बेटा? फिर देखो डी पार्ट 124.63 इंटू 10 अच्छा यहाँ पे रेज टू पावर कुछ लिखना है, तो आंसर कितना आना चाहिए 1246340 हमारे पास ऐसे। अब देखो बेटा कहानी कैसे सोचेंगे हम, यहाँ पे आंसर लिखा है ना, हम देखो हम एज्यूम लेते यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे था, अब सोचो इसने राइट की तरफ इसको कितना शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसको राइट की तरफ शिफ्ट किया है, तो इसका मतलब बेटा कि यहाँ पे जो 10 तो ये तो तभी पॉसिबल होता है ना जब यहाँ पे 10 पावर कितना पावर होता है 6 हमारे पास, जब यहाँ पे हमारे पास 10⁻6 होता पावर हमारे पास। समझा बेटा? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को निपटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास फर्स्ट पार्ट 8000 फिर डिवाइड बाय 10⁻3। अब 10⁻3 मतलब क्या होता है, ये ऐसे होता है, देखो 10⁻3 मतलब होता है 10 इंटू 10,000 हमारे पास। अब बेटा याद रखना एक चीज, जितने एंड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने एंड पे जीरोस होते हैं वो सारे कैंसिल होते हैं, दैट इज इट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंड पे 3 जीरोस है, यहाँ पे भी एंड पे 3 जीरोस है, तो बनेगा 8/1, तो बनेगा 8 हमारे पास आंसर। शाबाश। फिर देखो इसका बेटा बी पार्ट 805, मैंने बोला खाली किस पे, जो एंड पे हो गया बेटा, इस चीज का ख्याल रखना। 1 2 3 4 5, फिर है बेटा 10⁻5, 10⁻5 मतलब होगा 1 के साथ 5 जीरो, तो ये पूरी कैंसिल हो गया इस तरह से, तो यहां से बेटा आंसर क्या बचेगा 805 हमारे पास। समझ आया बेटा? शाबाश। एक सेकंड रुकना, पहले मैं देखता हूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि
हाँ, लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम हुए थे। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ हमारे पास। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास है। मार्कस सेज मार्कस सेज हमारे पास बेटा कि व्हेन आई डिवाइड अ होल नंबर by 10 power 4, I just have to cross 4 zeros of the end of the number. When I divide a whole number by 10 power 5, I just have to cross 5 zeros of the end of the number. This works for any positive whole number. Is marks yes? देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 जो हमारे पास, जो मार्क्स जो क्या वो करेक्ट है? यस। जो हमने देखा कि अगर हमारे पास बेटा जैसे 10 रेज पावर 3 है तो हम 3 जीरोस एंड पे कट करेंगे। अगर 10 रेज पावर 4 है तो हम एंड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 जीरोस कट करेंगे। बट जो एंड पे होगा ऐसे देखो, अगर कल की कहानी ऐसी होगी, अगर कल ऐसे लिखा हो 8 0 0 0 0 1 डिवाइड बाई, फिर होगा ऐसे 1, फिर क्या कैंसिल हो गया? नहीं, ये गलती अब नहीं करना। क्यों? अभी एंड पे नहीं है हमारे पास, अभी एंड पे नहीं है हमारे पास। समझा बेटा? तो वही कहानी, अगर जितने एंड पे जीरोस हो गए वही हम कैंसिल कर सकते, जितने हो गए वही उतने। जैसे यहाँ पे 3 3 पूरे, तो इसका मतलब मार्क्स जो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास बेटा ये करेक्ट बोल रहा है। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है फिर से इसी चीज पे, फिर से हमारे पास इसी, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बेटा इस तरह से 8, फिर है 4 जीरोस, फिर है 10 इज पावर 4। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो? 8 0 0 0 0, 10 इज पावर 4 मतलब क्या है? 1 के साथ 4 जीरो। देखो जितने एंड पे जीरो उतने सारे कैंसिल, तो बचा 8 हमारे पास। शाबाश। बी पार्ट आप खुद कर लोगे। फिर देखो सी पार्ट 8 4 6, फिर कितने जीरो? 3 6 7, फिर कितना बेटा? 10 रेज पावर 5। देखो बेटा 10 रेज पावर 5 मतलब होगा 1 के साथ 5 जीरो, तो मतलब यहां से 5 जीरो और इसके 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास? 8 4 6 0 हमारे पास। समझा बेटा? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। फिर से वही है जो सोफिया माया, फिर से वही आ गई इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास, कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ऐसे 2 3 5 0 0 0 0 डिवाइड बाय 10 रेज पावर 5। देखो अगर बेटा सिंपली वैसे करेंगे, वो पहले छोड़ो। देखो अगर इसको ऐसे करें 2 3 5 फिर 4 जीरो डिवाइड बाय 10 रेज पावर 5 मतलब 1 के साथ 5 जीरो। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से, फिर यहाँ के क्या बचा? 2 3 5 डिवाइड बाय 10 हमारे पास। तो यहाँ पे 10 बच रहा हमारे पास। समझा बेटा? अब यही चीज इसने सोफिया और माया ने हमें सिखाया कि इन चीजों को अब जब हमें डिवाइड में फिर से कुछ बचे 10 100 ऐसा कुछ, तो फिर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप? जैसे इसने क्या बताया हमारे पास बेटा इस तरह से, इसने देखो मैंने बताया इस नंबर में डेसिमल कहीं पे है नहीं, तो नहीं है मतलब कि कहां पे? फिर बेटा यहाँ पे एंड पे। अभी जब होता था हमारे पास ऐसे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि 10 इज पावर 5, फिर हम क्या करते थे? डेसिमल को राइट की तरफ 5 लेते थे, ठीक है, शिफ्ट करते थे। अब यहाँ पे उसी का अपोजिट है। अगर डिवाइड बाई जैसे 10 इज पावर 5, तो इसको पीछे 5 लेना, राइट लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5। तो बनेगा बेटा हमारे पास ऐसे 2 3.5। ये 5 ये जीरो लिखने की फिर जरूरत नहीं है हमारे पास। समझा बेटा? तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और ये किसका मेथड है? सोफिया का मेथड। इस तरीके से कर रहे हैं। फिर जो माया, अब देखो बेटा माया क्या बोल रहे? द नंबर दिस हैज 4 जीरोस। ये बोल रहे कि इसमें कितनी जीरोस है हमारे पास? 4 जीरोस है इस नंबर में। द नंबर 10 इज पर 5 हैज 5 जीरोस। इस वो बोल रहा है कि 10 इज पर 5 में हमारे पास कितने जीरोस है बेटा? 5 जीरोस हमारे पास, ठीक है। फिर लिख रहा है कि द हैज 5 जीरो, 5 माइनस, फिर कर रहे हैं ऐसे कि 5 माइनस 4 कितना है? 1। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो देयर मस्ट बी 1 डिजिट नॉन जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास, ठीक है। फिर वही ये फिर से ये बोल रहे कि इसका मतलब बेटा क्या बोल रहे कि डेसिमल के बाद एक नॉन डिजिट, एक डिजिट होगा बट जो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा हमारे पास, कि सो देयर मस्ट बी 1 डिजिट नॉन जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास। वही कहानी बोल रही है। जैसे अगर हम लिखोगे ऐसे 23 पॉइंट, डेसिमल के बाद क्या डिजिट है? जीरो। तो ये बोल रहे कि ये बोल रहे हमारे पास कि देयर मस्ट बी, कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा बट वो डिजिट जीरो नहीं होगा।
तो वो कब पॉसिबल, और खाली एक होगा। अगर इधर रखेंगे पॉइंट तो नहीं, तो डेसिमल देखो जैसे 1 है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने एक डिजिट हो गए, एक डिजिट। समझा बेटा। फिर से वही कहानी बोल रहा है कि डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है ये तो हमने देखा। क्रिएटिव टू मेथड, देखो अब इनमें से मेथड्स में अगर आप देखोगे बेटा, ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा हेक्टिक है, मुश्किल है ना। और ये खास कर किन के लिए, जो लर्नर्स है, बिगनर्स है, उनके लिए समझना ये चीजें करना थोड़ा सा हेक्टिक है। और ये टाइप थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू दैट। ये समझ आ रहा है मैं कि हाँ ऐसे डेसिमल को ऐसे, जैसे 10 इज मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 5 होता था, राइट की तरफ लेते थे डेसिमल को, और जब डिवाइड है तो हम लेफ्ट की तरफ। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। फिर और अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है ना बेटा, ये थोड़ा सा हमारे पास शॉर्टकट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट है हमारे पास। याद मे भी आप लोगों को ये लगता होगा शॉर्टकट, ये लगता होगा लॉन्ग कट, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग की एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद देख सकते हो कि क्या अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको, विच मेथड डू यू प्रेफर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेथड ठीक है, ये मेथड तो हमारे लिए ठीक है हमारे पास, शाबाश। अब देखो फिर ये बोल रहा है जैसे हमारे पास, कैन यू थिंक ऑफ ए बेटर मेथड टू यूज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो हाँ कर सकते हैं हम, जैसे जितने जीरोस कट कर रहे पहले उतने तो करो, पहले उतने तो करो। फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगा, जितने 1 0 है ना बेटा, 10 1 के साथ 1 0, तो इसको पीछे ले जाओ एक, तो बनेगा 23.5 हमारे पास। तब भी आंसर यही आएगा हमारे पास, तब भी बेटा आंसर क्या आएगा, यही हमारे पास, शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें सारे के सारे सारा क्वेश्चन हमारे अब इसी चीज पे है। अब अगर किसी को कुछ डाउट रहा होगा उसको तो इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 14 का, अब इसका मैं क्या करूंगा, और देखो बेटा इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, 3 6 9 12 पार्ट्स है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 6 में करूंगा, 6 आप लोग, जैसे मैं एक करूंगा फिर सी, फिर ऐसे, तो मैं एक छोड़ के एक करूंगा, तो उससे फिर आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2230 डिवाइड बाई 10, समझ आया। देखो यहाँ तो कुछ करना है नहीं, या एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो बचा 23 हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट, चलो बी पार्ट तो आप लोग खुद करो। फिर देखो सी पार्ट, 230 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 3 हमारे पास, शाबाश। अब 10 रेज पावर 3 मतलब क्या है बेटा, डेसिमल जो है इसको पीछे कितना लेना है, 3 डिजिट, तो ये बनेगा हमारे पास सीधे सीधे 0.23। ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये एंड पे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, समझ आया बेटा। सी डी तो आप लोग खुद करोगे। फिर देखो चलो डी में ही दिखाता हूं, डी में ही दिखाता हूं, 230 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 4, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर से वही देखो बेटा, डेसिमल के बाद डेसिमल कितना लेफ्ट की तरफ लेना हमें 4, बट यहां तो खाली 3 डिजिट है, उस एक डिजिट के बाद में क्या ऐड करेंगे हम, 0, तो बनेगा फिर 023। वो डेसिमल कहां पे आप होगा, शिफ्ट इधर, तो ये बनेगा डेसिमल 0.023, और यहां पे आप एंड पे वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास। फिर देखो बेटा इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, चलो एफ पार्ट अब मैं कराता हूं। एफ पार्ट 65 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 2 हमारे पास। फिर से वही डेसिमल कितना है इधर, इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कितना करना है, 2, तो बनेगा 0.65 हमारे पास। जी पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे। फिर देखो एच पार्ट 65 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 4, डेसिमल कितना लेना पीछे बेटा, 4 हमारे पास, बट यहां तो खाली 2 डिजिट है, उन बाकी 2 डिजिट के बाद क्या लिखेंगे, 2 0, तो बनेगा 0.0065 हमारे पास, या 0.0065 हमारे पास। फिर देखो आई पार्ट 9 डिवाइड बाई 10, 9 डिवाइड बाई 10 मतलब क्या है बेटा, 1 के साथ एक 0, तो डेसिमल को पीछे एक ले जाओ, तो बनेगा 0.9 हमारे पास। चलो चलो जे पार्ट फिर 9 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 2 मतलब डेसिमल को कितना लेना पीछे, 2 डिजिट, बट यहां तो खाली एक डिजिट है, उस एक डिजिट के बाद क्या लिखेंगे, 0, तो ये बनेगा हमारे पास 0.09 या 0.09 हमारे पास, शाबाश। इस तरह से चलो के पार्ट फिर एच पार्ट खुद करना है ना। आई पार्ट जो क्या है, ये लास्ट पार्ट 9 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 3। फिर से बेटा डेसिमल कहां पे, इधर, इसको कितना लेफ्ट की तरफ लेना है, 4 है ना, 3,
ऑलरेडी एक डिजिट है, बाकी दो डिजिट के बाद क्या लिखने के पड़ेंगे, 0। तो ये बनेगा 0.009 हमारे पास। समझा बेटा, शाबाश। फिर जो क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर से ऐसे ही है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास इसी चीज पे फिर से है। 6 7 फिर डिवाइड बाई 10⁵ ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, डेसिमल यहाँ पे, इसको लेफ्ट की 10⁵ मतलब इसको लेफ्ट की तरफ कितना लेना है, 5। देखो ये बनेगा ऐसे 1 2 3 4 5। तो सीधे सीधे आंसर आएगा 6.7 हमारे पास। ये इसका बी पार्ट है आंसर। फिर देखो इसका बी पार्ट 9520 डिवाइड बाई 10⁴ हमारे पास। समझा बेटा, डेसिमल कहां पे है, नहीं मेंशन, तो यहां पे है। तो पीछे कितना लेना है इसको, 4। ऑलरेडी 4 डिजिट है, तो सीधे सीधे इधर आएगा हमारे पास बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास 0.952। एंड पे फिर 0 लिखते नहीं हमारे पास, तो ऐसे लिखो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बट लिखते नहीं हम। तो ये बनेगा हमारे पास 0.952 इसका आंसर। फिर देखो सी पार्ट इसका बेटा 18500 फिर और 3 0 डिवाइड बाई 10⁶ हमारे पास। 10⁶ मतलब डेसिमल इधर, इसको 6 डिजिट पीछे लेना है। तो बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो आएगा बेटा 18.5 हमारे पास। शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हमारे पास है, यहाँ पे कन्वर्जन है, यूनिट कन्वर्जन। जैसे मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, मिलीमीटर टू मीटर, मिलीमीटर टू किलोमीटर हमारे पास। अब देखो क्या करना बेटा, देखो बेटा अगर हमारे पास ऐसे होगा सेंटीमीटर्स में आंसर, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर में आएगा। ये चीज याद रखना। ऐसे अगर हमारे पास मीटर्स में आंसर होगा बेटा, इसको फिर अगर आप देखो ये 10⁻1 मतलब होगा, इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे फिर आप 10⁻2 से मीटर को, या 100 से 10⁻2 मतलब 100 से मल्टीपल करोगे। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये, एक सेकंड, बहुत बच्चे फिर इसको 100 भी देखो, या और इसको देखो, यही चीज हमारे पास होगा m इंटू 100, और जो आंसर आएगा हमारे पास बेटा वो मिलीमीटर्स में। एक सेकंड, ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। देखो बेटा यहां से जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर में सीधे से याद रखो। अब 10⁻2 तो इतना तो मैं होप करता हूं ये 100 समझोगे आप। फिर इसी तरह से अगर हमारे पास आंसर किसमें, किलोमीटर में, इसको बेटा किससे मल्टीपल करोगे, इससे अगर आप मल्टीपल करोगे 10⁻6 से, 10⁻6 मतलब 1 के साथ 6 0, तो आपका जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर्स में आएगा हमारे पास। समझा बेटा, समझा बेटा कि नहीं, शाबाश। अब देखो यहां से कहानी क्या है, यहां से हमारे पास ये है कि अब इसी का चलो ये उल्टा भी लिखो। अगर हमारे पास मिलीमीटर में आंसर दिया है, उसको डिवाइड बाय 10 करोगे, जो आंसर आएगा ना बेटा वो सेंटीमीटर्स में आएगा। अब ये चीज भी यही से नोट डाउन करना। अगर मिलीमीटर्स में दिया है, उसको डिवाइड बाय 10 100 से करोगे वो मीटर्स में आएगा। अगर मिलीमीटर्स में दिया है, उसको डिवाइड बाय 10⁻6 मतलब 1 के साथ 6, 2 3 4 5 6, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर्स में आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखो ए पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट हमारे पास, जैसे कुछ मिलीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा हमें क्या बताना, कितने सेंटीमीटर 8, कितने मिलीमीटर 8 सेंटीमीटर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर मतलब है तो वही कहानी। अगर हमने देखा अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे बेटा। तो ये कितना आएगा, 8 इंटू 10 कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर, 80 मिलीमीटर। समझा बेटा, बी पार्ट। अब मैं चलो यहाँ पे सीधे सीधे मैं उल्टा ही लिखता हूँ, 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। 15 को कितना मल्टीपल करेंगे, 10 तो बनेगा 150, तो 150 मिलीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सी पार्ट 7 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। शाबाश। अगर मीटर से किस में जाना है, मिलीमीटर में,
तो मीटर से मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो आएगा 7 इंटू 100 आएगा 700 हमारे पास। शाबाश। फिर सी पार्ट, सॉरी मैं ए बी सी डी पार्ट, अच्छा ऐसे 3.4 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। तो फिर से वही कहानी, मिलीमीटर से किस में जाना बेटा, मीटर में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 3.4 इंटू 100 हमारे पास, ठीक है बेटा, इंटू 100 है हमारे पास। तो देखो 3.4 मतलब ऐसे 34 डिवाइड बाई 10, डेसिमल अगर टाउ डिवाइड बाई 10 होगा तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 एक जीरो, तो बनेगा 340 हमारे पास, तो ये बनेगा 340 मिलीमीटर। ये था डी पार्ट। अब देखो ई पार्ट, 9 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर, डैश, देखो बेटा 9 इंटू सीधे सीधे 10⁻6, 9 इंटू 10⁻6 हमारे पास, या 9 के साथ 6 जीरो लिखो। फिर देखो इसका एफ पार्ट 0.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। देखो किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। देखो बेटा इसको ऐसे करोगे 0.6 इंटू 10⁻6, डेसिमल हटाएगा तो डिवाइड बाय 10 होगा, तो बनेगा 6/10 इंटू 10⁻6 हमारे पास। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो बचेगा 10⁻5, तो ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻5 हमारे पास। शाबाश। अच्छा फिर देखो इसका जी पार्ट, देखो बेटा जी पार्ट क्या हमारे पास है, 12.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर बनाएगा हमारे पास। देखो सेंटी से मिलीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। देखो बेटा ऐसे 0.4 इंटू 10 करेंगे, या वैसे भी समझो, जब हमने वो सोफिया वाला किया था मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब क्या इतना होगा कि इस डेसिमल को राइट की तरफ एक ले जाओ तो बनेगा 124, या डेसिमल हटाओ को डिवाइड बाय 10 आएगा, वो 10 से 10 कैंसल, ये जी। फिर देखो एच पार्ट 32.25 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर ना, कितने मिलीमीटर, हाँ कितने मिलीमीटर हमारे पास। देखो फिर से वही कहानी बेटा, किलोमीटर से मिलीमीटर तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा इसको, 10⁻6 हमारे पास, तो ये बनेगा ऐसे 32.25 इंटू 10⁻6 हमारे पास। अब सोचो 10⁻6 मतलब बेटा कि डेसिमल को राइट की तरफ कितना लेना है, 4 लेना है, बट यहां तो खाली 2 डिजिट है, उन 4 डिजिट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, 0, तो ये बनेगा इस तरीके से हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास 3225 और बाकी 4 जीरो हमारे पास मिलीमीटर हमारे पास। तो आई होप कि बेटा ये चीज समझ आया होगा हमारे पास। फिर देखो इसका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ऐसे, तो इस चीज को एक एक चीज नोट डाउन करना है, समझे बेटा, इन चीजों को एक एक नोट डाउन करना। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो फिर लिख सकते हो, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट उठा सकते हो फिर आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना बेटा, कन्वर्ट, देखो कितने जीरो इसमें, 1 2 3 4 5 6, इतने मिलीमीटर्स को हमें किस में बेटा कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स में। अब शाबाश, अगर हमें किस में जाना है, मिलीमीटर टू किलोमीटर, तो डिवाइड बाय किससे करना, अब डिवाइड बाय 10⁻6, तो इसका मतलब यहां से डिवाइड बाय 10⁻6 मतलब 1 के साथ 6 जीरो। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0, तो एंड पे यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 तो 0 खत्म। तो इसका मतलब ये जो सारे कितने किलोमीटर हमारे पास बेटा, 8 किलोमीटर हमारे पास। राइट अ फॉर्मूला दैट विल कन्वर्ट अ लेंथ इन मिलीमीटर टू किलोमीटर, मिलीमीटर तो हमने ऑलरेडी किया है। यूज योर फॉर्म टू वर्क आउट द मिसिंग नंबर्स। अब फिर से वही कहानी में, जैसे हमारे पास 9 क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका, जैसे हमारे पास 9 फिर 7 0 डिवाइड बाय ये किलो, ये हमारे पास मिलीमीटर है, हमें किस में आंसर लिखना है बेटा, किलोमीटर में। हमें जो आंसर चाहे वो किलोमीटर में चाहे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10⁻6, डिवाइड बाय 10⁻6 मतलब 1 के साथ 6 जीरो। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो बचा कितना 90।
तो इतने सारे मिलीमीटर 90 किलोमीटर बनाएंगे। शाबाश बेटा। फिर देखो इसका, ये मैं अब रब करता हूं यहां से। फिर देखो इसका बी सेकंड पार्ट 156 1 2 3 4 5 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर यहां से इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर टू किलोमीटर। फिर से वही डिवाइड बाय 10 इज पावर 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा यहां से एक 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 ऐसे ऐसे लास्ट पे 10 बचेगा, तो बनेगा 156 डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 मतलब बेटा डेसिमल को पीछे एक लेफ्ट की तरफ एक ले जाओ, तो बने 15.6 किलोमीटर हमारे पास। फिर जो इसका थर्ड पार्ट, ये तो आप लोग खुद करोगे। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 इसका, आई थिंक इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बेटा हमारे पास इस तरह से। शाबाश। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ऐसे है, क्लासिफाई दीज कार्ड्स इनटू ग्रुप्स ऑफ द सेम वैल्यू, देयर शुड बी वन कार्ड लेफ्ट आउट। अच्छा, यहाँ पे हमें ऐसे इनको पहले सॉल्व करना है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस है। तो यहाँ पे कुछ मतलब इनमें ग्रुप्स बनेगा, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस का सेम सेम आंसर आएगा। तो और फिर एक लास्ट में बचेगा। चलो हम करते जाएंगे। जैसे एक पार्ट, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे देखो बेटा, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास 7.8 इंटू 10 इज पावर 3। ए पार्ट 7.8 इंटू 10 इज पावर 3। क्या करेंगे, 10 इज पावर 3 मतलब डेसिमल को राइट की तरफ 3 ले जाओ, तो यहां तो खाली एक डिजिट है, तो बाकी 2 डिजिट के क्या पहले लिखेंगे 2 0। समझे बेटा, सीधे सीधे। अब मैं ये सीधे सीधे आंसर लिखूंगा इनका। बी पार्ट 7 8, फिर कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 10 इज पावर 7। देखो बेटा डिवाइड बाय 10 इज पावर 7 मतलब क्या है, ऊपर नीचे 10 7 7 0 कैंसिल हो गए, तो यहां से 7 0 कैंसिल, तो यहां कितना बचा आंसर 7 8 0 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो इसका सी पार्ट 0.0078 इंटू 10 इज पावर 4। 10 इज पावर 4 मतलब क्या बेटा, डेसिमल को कितना राइट की तरफ लेना, सीधे सीधे 4, तो ये कितना बनेगा 00078। वो 0 लिखने की फिर जरूरत नहीं है, वो 0 लिखने की, आप जैसे 02 है उसका मतलब क्या, वो 2 है। जैसे अगर आप बेटा ऐसे लिखोगे 0007 या खाली 7 लिखो, ये तो एक ही बात है। तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 78 आंसर। फिर देखो इसका एक और जो हमारे पास है, चलो इसको मैं डी पार्ट में, अब इनका ABCD बनाया 780 इंटू 10, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो सीधे 10 से मल्टीपल, तो बनेगा 7800 हमारे पास। फिर DE पार्ट, ये भी इजी हमारे पास है 780 डिवाइड बाय 10, एक 0 एंड पे कैंसिल, तो बचा 78 हमारे पास। शाबाश। ई फिर देखो सपोज इसको मैं F पार्ट लिखता हूँ 7 8, फिर कितने 0 6 0 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 10 इज पावर 4। 10 इज पावर 4 मतलब क्या बेटा, एंड पे 4 4 0 कैंसिल, 1 2 3 4, तो यहां से क्या बचा हमारे पास 7 8 0 0। फिर EFG 7 8 इंटू 10, तो आएगा 7 8 0 हमारे पास। FGH 0.000 7 8 इंटू 10 इज पावर 6 हमारे पास। देखो बेटा 10 इज पावर 6 मतलब डेसिमल को कितना लेना है राइट की तरफ 6, तो यहाँ तो खाली 5 डिजिट है, उस एक डिजिट के बाद क्या लिखेंगे 0, तो ये बनेगा हमारे पास 7 8 0। और ये 0 लिखने की फिर यहाँ पे जरूरत ही नहीं, इनको क्या ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर HI 780 डिवाइड बाय 10 इज पावर 2। 10 इज पावर 2 डेसिमल, अब हाँ शाबाश, इसका मतलब क्या है, डेसिमल को इस टाइम लेफ्ट की तरफ 2 ले जाओ, तो बनेगा 7.8। अब यहाँ पे भी एंड पे वो 0 लिखने की जरूरत, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लास्ट पार्ट HIJ 7800 डिवाइड बाय 10 इज पावर 3। 10 इज पावर 3 मतलब
3030 कैंसल, तो बचा 78 हमारे पास। अब देखो किन किन का सेम आ रहा है। चलो जैसे ये भी बनाता हूं पहले रेक्टेंगल वाले जिनका 7800 आ रहा है, ये भी 7800 आ रहा है, और किसी मत यस। तो इसका मतलब ए डी एंड एफ का। अच्छा फिर देखो ये जो 78 वाले आ रहे हैं, 7 सर्कल 78 78 बस, ठीक है बेटा। फिर मैं ऐसा कुछ जिनका 780 आ रहा है, 780 780 एंड 78। अब आपने देखा बेटा यहां पे खाली एक बच रहा है ऐसे 7 पॉइंट जो हमें एंड पे बच रहा है। फिर हमें क्या बताएं, राइट टू न्यू कार्ड दैट हैव द सेम वैल्यू एज द कार्ड दैट इज लेफ्ट ओवर हमारे पास। अब ऐसे ही और कोई 2 कार्ड्स लिखो जिनका वैल्यू हमें कितना बेटा है, इतना है, जिनका वैल्यू कितना है हमारे पास, इतना है, जो मतलब 7.8 आए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 7800 फिर डिवाइड बाई 10⁻³ हमारे पास। तो क्या होगा, यहां से देखो डेसिमल को कितना लेना पड़ेगा 3, तो बनेगा 7.8 हमारे पास। फिर से वही 78000 डिवाइड बाई 10⁻⁴, तो डेसिमल को लेफ्ट की तरफ 4, तो बनेगा 7.8 हमारे पास। समझा बेटा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, और इसी के साथ हो जाता है इस एक्सरसाइज का द एंड हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बस इन द एंड में बस यही चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर समझ आएगा, पसंद आएगा, ठीक है, कुछ हेल्प मिला होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और खुद भी लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी सजेशन देना, ठीक है ना बेटा। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करने है, मेहनत करने है, कॉपी पे ये चीजें नोट डाउन करने हैं। ऐसा नहीं बस लेक्चर देखा तो हो गया, ठीक है बेटा। तो लेक्चर ये कॉपी मेंटेन करने है, ठीक है, कॉपी मेंटेन करनी। ये जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये जो मैं चीजें कर रहा हूँ, इसका तभी फायदा, जब आप लोगों को फायदा मिलेगा मुझे भी फिर लगेगा हाँ मेरा कुछ मोटिव, जो मेरा मोटिव था ये चीज कराने का, तो मैं भी समझूंगा कि हाँ इसका कुछ हेल्प मिला। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, बस लेक्चर देखा हो गया, फिर 2 दिन के बाद वही कहानी होगी फिर से। ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो भी चीज देखोगे उसको नोट डाउन करो, खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ, खुद कॉपी बनाओ। जब भी फिर दिक्कत आती होगी तो उसको रिवाइज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना बेटा। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।